पेश है प्लांट बायोटिक्स, ज़ाइटेक्स का बायो एग्री विभाग। नमस्कार किसान भाइयों, प्लांट बायोटिक्स कंपनी के फील्ड स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है धान फसल के पौधों की स्वस्थ एवं निरोगी शुरुआत के लिए जैविक समाधान। प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो विषय है वो धान की फसल के ऊपर रखा गया है। जो शुरुआती अवस्था होती है धान की फसल, उसमें हम किस तरीके से सावधानी बरत सकते हैं या फिर किस तरीके से धान के खेत की शुरुआत कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो आज का सत्र है उसका कुछ मुख्य बिंदु है जिस पे हम अभी चर्चा करने वाले हैं, उसको हम साझा करेंगे। तो कंपनी का परिचय एवं तकनीक, इस बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा फसल एवं खेती का क्षेत्रफल, धान की जो फसल कौन कौन से क्षेत्र में होती है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही फसल की जो वर्तमान अवस्था एवं चुनौतियां है, उस बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा उत्पाद समाधान और उत्पाद की जो खासियत है, प्लांट बायोटिक्स कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं या जो उत्पाद है, उनकी खासियत क्या क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा उत्पाद जो है, उत्पादों के जो लाभ किस प्रकार से किसान को मिल सकते हैं या उसका लाभ किस प्रकार प्राप्त होगा, इस बारे में हम बात करेंगे। उपयोग का तरीका, किसान भाई को प्लांट बायोटिक्स कंपनी को किस तरीके से उपयोग करना है, इस बारे में हम बात करेंगे। कुछ समय हम इंतजार कर लेते हैं और किसान भाइयों को जोड़ने का, उसके बाद में हम इस सत्र का शुरुआत करेंगे। और किसान भाई जुड़ चुके हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ किसान भाई जिनके किसान साथी हैं जो खेती करते हैं, जो इस सत्र के द्वारा जुड़ नहीं पाए हैं, उन सभी को आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं, जिससे कि किसान भाई प्लांट बायोटिक्स कंपनी के फील्ड स्कूल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। तो आप सभी हमारे इस लाइन में बने रहें। धन्यवाद। तो सभी किसान भाई जुड़ चुके हैं, अब हम इस सत्र का शुभारंभ करते हैं। तो प्लांट बायोटिक्स क्या है? वैसे तो बहुत सारे या सभी किसान भाइयों को पता है कि प्लांट बायोटिक्स क्या है, प्लांट बायोटिक्स कौन कौन से प्रोडक्ट बनाता है या किस किस उत्पाद पे हम काम करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो हमारे सत्र में पहली बार जुड़े होंगे, उनको मैं प्लांट बायोटिक्स क्या काम करता है, कैसे काम करता है और हमारे पास में कौन कौन सी तकनीकी है, इस बारे में जानकारी दे देती हूँ। तो प्लांट बायोटिक्स क्या है? प्लांट बायोटिक्स बेहतर कृषि के लिए बेहतर तकनीक है, जैसे कि उन्नत जैविक उत्पाद। जो प्लांट बायोटिक्स है, आईसीआर तकनीकी से उत्पाद तैयार करता है। हाई काउंट माइक्रोबियल फॉर्मुलेशन है प्लांट बायोटिक्स कंपनी के पास में। ड्रेस्टोस आधारित पाउडर फॉर्मुलेशन है। उसके अलावा उपयोग करने के लिए जैविक उत्पाद है, मतलब रेडी टू यूज प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है कि प्लांट बायोटिक्स कंपनी के प्रोडक्ट को 24 घंटे घोल करके रखना है, उसके बाद इस्तेमाल करना है। ये सारी चीजें नहीं रहेगी, आप इसको रेडी टू यूज उत्पाद को तैयार करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा उत्पाद अपने अच्छे सुरक्षित परिणामों के लिए जाने जाते हैं और अलग अलग प्रकार के कृषि विश्वविद्यालयों से प्रमाणित किए गए उत्पाद है। अब जैसे कि कुछ विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि हैदराबाद विश्वविद्यालय, एनआरसीजी पुणे, एमटीकेवी राहुरी, भारतीय सोयाबीन अनुसंधान, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जीबी पंत विश्वविद्यालय। अब देख लेते हैं कि धान का जो क्षेत्रफल है या फिर धान कौन कौन से एरिया में अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, उस बारे में हम बात कर लेते हैं। धान दुनिया की 3 सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसलों में से एक है, जिसको हम भोजन के रूप में उपयोग में लाते हैं। और इसका जो उत्पादन करने का जो क्षेत्रफल है, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल, ऐसे बहुत सारे राज्यों में उसका उत्पादन होता है। और इसका जो क्षेत्रफल है, ये 44.6 मिलियन हेक्टेयर में इसका उत्पादन किया जाता है। इसके साथ ही धान फसल के लिए लाभदायक जलवायु कौन सी होनी चाहिए, तापमान कौन सा पसंद है धान की फसल को, और हम कौन कौन से तापमान जलवायु में इसका उत्पादन कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे तो धान की जो फसल है वो सभी प्रकार की मिट्टियों में अलग अलग उत्पादकता के साथ की जा सकती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि धान की फसल काली दोमट मिट्टी में अधिक मात्रा में और अच्छा उपज देने के लिए उपयुक्त होती है। अब कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो पहली बार धान की खेती कर रहे होंगे,
उसके अलावा बहुत सारे ऐसे किसान होंगे जिनको धान के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता नहीं होगा, या वो पहली बार धान की खेती करना चाह रहे होंगे, तो उनके लिए कुछ मुख्य बिंदु पे हम चर्चा करेंगे। जैसे कि तना है, तो तना जो धान का तना होता है, धान का तना जिसे हम हॉलम या कल्म के नाम से जाना जाता है, आमतौर पर सीधा बेलनाकार, गांठों के बीच में खोखला और गांठों पर ठोस होता है। उसके अलावा जो पत्तियां होती है वो लंबी, सपाट, पतली पत्तियां घास के पत्तों के समान होती है। अब जो धान को रोपाई का समय है, खरीफ का जो समय होता है, वो जुलाई से अगस्त के बीच में धान की रोपाई की जाती है। जलवायु जो पसंद है धान को, वो गर्म जलवायु की फसल है। और जो रोपाई का जो तापमान होता है वो कौन सा पसंद है, या कौन से तापमान में हम उसको कर सकते हैं, तो 21 सेल्सियस जो तापमान होता है, 21 डिग्री सेल्सियस, उस पे हम धान की रोपाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो धान का जो दाना भरने का जो तापमान चाहिए होता है, वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान धान में दाना भरने के लिए आवश्यक होता है। अब जो किस्म की बात कर लेते हैं, तो वैसे तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की वैरायटी या किस्म का चयन किया जाता है, लेकिन आपको उच्च उपज और रोग प्रतिरोधक बीज का चयन करना चाहिए। अब बीज दर की हम बात कर लेते हैं, तो अगर हम रोपा तैयार करके या थरा तैयार करके अगर हम इस्तेमाल करते हैं धान को लगाना, तो 5 से 6 किलो बीज संकर बीज, हाइब्रिड बीज की आवश्यकता होगी। और अगर हम सामान्य बीज लेते हैं तो हम 15 से 16 या फिर 12 से 16 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। अब धान की जो फसल है, वैसे तो उसमें अलग अलग अवस्थाएं होती है, लेकिन आज के सत्र में हम जिस अवस्था पे बात करने वाले हैं, वो है रोपाई के बाद की वानस्पतिक अवस्था। उस बारे में हम बात करेंगे। तो धान की जो वानस्पतिक अवस्था होती है, वो शुरुआती अवस्था रहती है। धान की शुरुआती अवस्था जो वानस्पतिक अवस्था होती है, वो बहुत जरूरी अवस्था होती है। तो उसमें ऐसे बहुत सारी समस्याएं होती है जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। अब नर्सरी अवस्था की विशेषता है। जो धान की जो नर्सरी अवस्था होती है, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। धान की खेती में नर्सरी अवस्था मुख्य खेत में रोपाई के लिए स्वस्थ और रोगमुक्त पौध तैयार करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और ये जो प्रक्रिया होती है, वो शुरुआती से लेकर के 25 से 30 दिनों तक के रहती है। अब जो नर्सरी के द्वारा हम रोपाई करते हैं, या नर्सरी के द्वारा जो हम धान की खेती करते हैं, उसमें नर्सरी के द्वारा धान करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो जो बीज की बचत होती है, सबसे पहले तो बीज की मात्रा कम लगेगी। उसके अलावा स्वस्थ और एक समान फसल होती है। फिर कीट और रोगों का जो नियंत्रण होता है, वो हम उसको अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही स्वस्थ पौधों से अधिक कल्ले बनते हैं, मतलब कल्ले का फुटाव अच्छा होता है, पौधे में बढ़वार अच्छी होती है, और उत्पादन अधिक मात्रा में या उत्पादन बढ़ता है। अब वानस्पतिक वृद्धि अवस्था के समय में धान की फसल में होने वाली जो मुख्य समस्याएं होती है, या फिर किसान को कौन कौन सी समस्याओं से का सामना करना पड़ता है, इस पे हम बात कर लेते हैं। तो रोग और कीट का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है शुरुआती अवस्था में। उसके अलावा जैविक अजैविक तनाव होता है, पौधों कमजोर हो जाती है, या उसके अलावा पत्ते पीले पड़ते हैं, पौधों में जड़ वृद्धि कम होती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। उसके अलावा पौधों का धीमा विकास, ये सारी समस्याएं किसानों को शुरुआती अवस्था में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। रोपे की फसल हो या फिर बुआई, डायरेक्ट बुआई हो, दोनों जो 20 से 25 दिन की जो समस्या, टाइम की जो समस्या है, वो अगर समस्या शुरुआत में बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाएगी, तो किसान को आने वाले समय में जो बाली भरने की या पेनिकल अवस्था जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा समस्याएं होती है। ये समस्याएं जो है, इसको अगर हमने सही समय पे समाधान नहीं दे पाए, तो दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि आपको पता है कि धान की फसल में कल्ला जो होता है, कल्ले की जो फुटाव बहुत जरूरी होती है। अगर एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं कि धान में पीलापन आ गया है, उसके अलावा पौधे में विकास बहुत कम हो रहा है, या फिर पोषक तत्व की कमी हो गई है, तो ऐसी जब समस्याएं आएंगी तो बालियां बहुत कम बनेंगी। अब कल्ले कम फूटेंगे तो बालियां कम बनेगी, बालियां कम बनेंगी तो फिर आपका उत्पादन कम हो जाएगा। साथ में कीट पतंग भी बहुत ज्यादा मात्रा में आने की वजह से फैलाव नहीं हो पाएगा पौधे में, जैविक तनाव होगा, पौधे में ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो ये सारी समस्याओं का समाधान हम कैसे कर सकते हैं, या फिर किस प्रोडक्ट को या कौन से न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करके हम ये सारी समस्या को खत्म कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। स्वस्थ फसल के लिए
प्लांट बायोटिक्स ने ये 3 प्रोडक्ट लाए हैं, जैसे कि इंक्रील है हमारे पास में, जो हमारा जैव उत्पाद है, जिसको हम पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, पौधे के अच्छे विकास के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा एक्सप्लोरर प्लस है, इसमें माइकोराइजा है, जो सफेद जड़ों के लिए, सफेद जड़ों में अच्छी ग्रोथ हो उसके लिए, पौधे में अच्छी मात्रा में फैलाव हो उसके लिए करेंगे। और जो रूबिट्रॉल है, रूबिट्रॉल क्या है, जैविक तनाव, अजैविक तनाव जो होता है, पीलेपन की दिक्कत बहुत ज्यादा होती है पौधे में। धान की फसल में देखा जाए तो फंगस की समस्या बहुत ज्यादा मात्रा में आती है, ये सभी किसान भाई जानते हैं। कीट पतंग तो आते ही है, लेकिन फंगस बहुत ज्यादा मात्रा में आता है, और जब फंगस आता है तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि धान की फसल ज्यादातर गीली रहती है या गीले खेत में लगाई जाती है, तो वहां पर जो फंगस की प्रॉब्लम होती है वो बहुत जल्दी कंट्रोल नहीं हो पाती है। इसीलिए देखा जाता है या कहा जाता है कि धान की फसल में शुरुआती अवस्था में फंगस का जो कंट्रोल है उसको अच्छा रखना चाहिए, उसके लिए हमारे पास में रूबिट्रॉल है। तो हम एक एक करके तीनों प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि इंक्रिल उत्पाद है हमारे पास में, जो इंक्रिल उत्पाद है, इसमें सर्वांगीण विकास करने के लिए एक शक्ति है। जैसे कि इसमें जो प्रमुख घटक है वो समुद्री शैवाल का अर्क है, मैलिक एसिड है, हाइड्राइड प्रोटीन है, एमिनो एसिड है, ह्यूमिक एसिड है, इस प्रकार के तत्व सम्मिलित है इस प्रोडक्ट में। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है या फिर किस तरीके से करना है, और इसको इस्तेमाल करने से किसान को क्या क्या फायदे होंगे, इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो धान की जो फसल है उसमें सबसे जरूरी क्या होता है, धान की फसल में सबसे जरूरी शुरुआती अवस्था में पौधे में जड़ की अच्छी वृद्धि, पौधे का अच्छा विकास, वानस्पतिक विकास जितना अच्छा होगा उतना अच्छा फुटाव अच्छा होगा, फुटाव जितना अच्छा होगा उतना कल्ला फूटेगा। मतलब हम जब रोपा लगाते हैं या रोपा लगाते हैं तो हम एक पौधा लगाते हैं, और आप जब देखते होंगे 15 से 20 दिन के बाद में तो कहीं पे 4 फुटाव, कहीं 5 फुटाव, कहीं 6 फुटाव, तो उसको ही कल्ला बोलते हैं। तो ये जो इंक्रिल जीआर है ये वानस्पतिक वृद्धि बहुत अच्छी करेगा, कल्ले का फुटाव अच्छा करेगा, पौधे में बढ़वार अच्छा करेगा और फैलाव अच्छा करेगा। साथ ही पोषक तत्वों का बहुत है अवशोषण और फसल द्वारा संपूर्ण उपयोग करेगा। जो हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं या फिर जो भी हम खाद दे रहे हैं उसको अवशोषण कराने में मददगार रहता है। साथ ही मिट्टी की उर्वरता एवं जीवाणु की गतिविधि में सुधार करके उनकी क्रियाशीलता को बढ़ाने में मददगार है। साथ ही जैविक और अजैविक तनाव, जैविक और अजैविक तनाव किस प्रकार से, जैसे कि फसल अपन ने लगा दी है, हमने धान लगा दिए, धान लगाने के बाद में अब बारिश का मौसम है, बारिश में धूप भी निकलेगी, बारिश भी होगी, लेकिन बहुत दिनों तक बारिश हो रही है या बहुत दिनों तक धूप निकली हुई है, तो उसकी वजह से जैविक अजैविक तनाव खेत में बहुत ज्यादा मात्रा में आता है। तो उस तनाव को कम करने का काम करेगा, फुटाव बहुत अच्छा करेगा, पौधा में हरा बनाए रखेगा, साथ ही बेहतर गुणवत्ता के साथ में अधिक उत्पादन देगा। जितना अच्छा फुटाव होगा, जितनी अच्छी मात्रा में कल्ले फुटेंगे, उतना अच्छा उसका उत्पादन होगा। इसी तरीके से आप इंक्रिल जीआर का इस्तेमाल करके ये सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है ये आईसीआर द्वारा प्रमाणित है, आईएसआर तकनीकी से बना हुआ प्रोडक्ट है, और आप किसी भी जाइंट से बेहतर है। आप कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद में हम आते हैं एक्सप्लोरर प्लस उत्पाद। अब एक्सप्लोरर प्लस क्या है, एक्सप्लोरर प्लस माइकोराइजल कॉर्नोसिस जैव उर्वरक है। सिंपल भाषा में कहे तो इसमें माइकोराइजा है, जो एक जैविक उत्पाद है जिसका इस्तेमाल हम इंक्रिल जीआर की तरह ही कर सकते हैं, और हम इसको दोनों को साथ में मिला करके भी कर सकते हैं। अब माइकोराइजा के फायदे कैसे हैं, माइकोराइजा को हम इस्तेमाल करेंगे तो किसान के खेत में हम क्या रिजल्ट मिलेगा, किस तरीके का रिजल्ट मिलेगा, और किसान को इस्तेमाल करने के बाद में वो रिजल्ट किस तरीके से दिखेगा, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो माइकोराइजा क्या है, वैसे तो हर किसी को पता है और आजकल बहुत प्रचलित है माइकोराइजा, हर किसान, हर कंपनी के पास में माइकोराइजा अवेलेबल है। लेकिन प्लांट बायोटिक्स कंपनी का जो माइकोराइजा है वो किस तरीके से काम करेगा और क्यों अच्छा है, इस बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि माइकोराइजा, सबसे पहले तो हमारा जो माइकोराइजा है ये फसलों में सफेद जड़ों का विकास में मदद करेगा। उसके अलावा आवश्यक पोषक तत्व फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम, नाइट्रोजन और जो पानी है, पानी का जो अवशोषण रहता है उसमें वृद्धि प्रदान करता है। मतलब जितने मात्रा में प्लांट को न्यूट्रिशन मिलेगा उतना पौधा अपटेक करेगा। तो ये कब होगा, जब सफेद जड़ की वृद्धि अच्छी होगी और सफेद जड़ ज्यादा अंदर, ज्यादा मिट्टी में जाएगा, तब जाकर के न्यूट्रिशन अपटेक कर पाएगा। उसके अलावा फसलों की जो बढ़वार होती है ना, वो तेजी बढ़ती है, बढ़वार फसल में स्वस्थ रहेगी और साथ में फसल में जो बढ़वार होती है वो तेजी से होती है। उसके अलावा फसल की जो जैविक तनाव होते हैं उसमें लड़ने में क्षमता प्राप्त होती है। साथ ही मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है और बेहतर गुणवत्ता और अधिक उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है।
तो ये माइक्रोराइजा ये भी हमारे आईसीआर द्वारा प्रमाणित प्रोडक्ट है और आईसीआर तकनीकी के द्वारा बना हुआ है। तो आप इसका इस्तेमाल करके ये सारे फायदे देख सकते हैं। अब एक चीज आप लोगों ने देखी होगी धान की फसल में, कि धान की जो फसल होती है उसमें बहुत लंबी जर्नी होती है, वो ऊपर तक के नीचे तक के ही रहती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सूखा पड़ने की वजह से या फिर कुछ एरिया में धान लगाने के बाद बारिश कम होने की वजह से या फिर बहुत ज्यादा अधिक बारिश होने की वजह से फसल गलने लगेगी या सफेद जड़ बढ़ नहीं पाएगी। तो वहां पर ये बहुत बढ़िया काम करेगा। अगर आपने इंक्रिल जीआर के साथ में एक्सप्लोरर प्लस किया है या फिर आप दोनों में से किसी एक को किया है तो ये बहुत बढ़िया काम करेगा। तो आप इसका सफेद जड़ के अच्छे विकास के लिए, फुटाव के लिए, ग्रोथ के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब हमारे पास में है रूबिट्रॉल। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रूबिट्रॉल हमारे पास में एक जैविक उत्पाद है जो कवकनाशी है, फंगल कवकनाशी है। इसको इस्तेमाल करने से क्या क्या फायदे होंगे और ये किस तरीके से काम करता है पौधे में जाकर के, फसल में जाकर के, इसकी खासियत क्या है और धान की फसल में इसका लाभ क्या है, किसान को कैसे लाभ मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा और उसको इस्तेमाल करने से किसान को किस तरीके से फसल में सुरक्षा प्राप्त मिलेगी, इस बारे में हम बात करेंगे। तो रूबिट्रॉल बहुक्रियात्मक जैविक रोग निवारक है। रूबिट्रॉल जो है आईसीआर तकनीकी के द्वारा बनाया गया हमारा एक फंगल रोगों के खिलाफ फसल प्रतिरोध को सक्रिय करता है और यह एक जैव कवकनाशी प्रोडक्ट है। इसका इस्तेमाल हम धान की फसल में कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने से कौन कौन से रोग हमारे खत्म होंगे और हम उसको किस तरीके से खत्म कर सकते हैं और कौन कौन सी जो रोग हैं उससे हम समाधानी पा सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि शुरुआती अवस्था जब धान की होती है तो एक सबसे बड़ी समस्या आती है बैक्टीरियल ब्लाइट, ब्लास्ट, सीड ब्लाइट और धान का पीलापन। अब धान का पीलापन, ये जो रोग है धान का पीलापन, ये धान की फसल में बहुत ज्यादा होता है, तो उसको इस्तेमाल करने से आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा सीड ब्लाइट की समस्या शुरुआत में देखने को मिलेगी, ब्लास्ट की समस्या शुरुआत में देखने को मिलेगी। तो किसान भाई इसका इस्तेमाल शुरुआती अवस्था से लेकर के लास्ट की जो अवस्था होती है, पेनिकल जिसको बोलते हैं अपन, उस अवस्था तक के आप कभी भी कर सकते हैं। क्योंकि ब्लास्ट की जो प्रॉब्लम होती है ये शुरुआत से लेकर के लास्ट में पेनिकल तक के बहुत ज्यादा मात्रा में आती है। लेकिन सीड ब्लाइट की जो प्रॉब्लम रहती है ये दाना भरने के टाइम भी, दाना भरने से पहले दूध भरने के टाइम पे, उसके अलावा जो वेजिटेटिव वानस्पतिक अवस्था होती है उसमें भी आती है। तो आप इसका इस्तेमाल किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से फंगल डिसीज को, जमीन जनित जो रोग होते हैं उसको, साथ में सीड ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट, बीएलबी, जितनी प्रकार की समस्या रहेगी उसको कंट्रोल करेगा। और ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये एनआरसीजी पुणे और आईजीकेवी रायपुर, टीएवी लुधियाना द्वारा प्रमाणित किया गया एक उत्पाद है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो ये प्रतिकूल मौसम होता है ना, उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। साथ ही पर्यावरण, पशुओं के लिए ये एक सुरक्षित प्रोडक्ट है। अब इंक्रिल जीआर को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, उसके अलावा जो इंक्रिल जीआर है इसको हम कौन कौन सी खाद के साथ में या किस तरीके से, हम बहुत सारे सवाल होते हैं किसान के कि हमको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आप अगर एग्जाम्पल के लिए अभी तक किसान ने अगर नर्सरी नहीं लगाए हैं और वो किसान इस सत्र में हैं या फिर इस एफबी लाइव के द्वारा हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं जानकारी दे दूंगी कि जो इंक्रिल जीआर है इसका इस्तेमाल आप नर्सरी की अवस्था में भी या फिर जब आप धान बोते हैं, नर्सरी में जब आप धान बोने वाले होते हैं उस समय में भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप धान बो दिए और जब धान उग आया है, 8 दिन का हो गया है, आप इंक्रिल जीआर का इस्तेमाल उस समय भी कर सकते हैं। उसके अलावा जब धान रोपाई कर दिया हमने, नर्सरी से निकाल करके हमने इंक्रिल जीआर का मतलब धान का रोपाई कर दिया है और हम लोगों ने पहली खाद दी है या फिर रोपाई के साथ में हमने कोई यूरिया या डीएपी का इस्तेमाल किया है, हम उसका इस्तेमाल उस टाइम पे भी कर सकते हैं। तो ये जो इंक्रिल जीआर है, फिर उसके बाद में हम वानस्पतिक अवस्था में कर सकते हैं। हम इसका इस्तेमाल मतलब पहली, दूसरी, तीसरी खाद तक के हम इंक्रिल जीआर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उपयोग करने का तरीका किसी भी जाइन के साथ में, किसी भी खाद के साथ में मिला करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंक्रिल जीआर का इस्तेमाल आपको 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। उसी प्रकार से जो माइक्रोराइजा है, माइक्रोराइजा का इस्तेमाल हमेशा आप शुरुआती अवस्था से लेकर के
पहली, दूसरी, तीसरी खाद तक के आप माइक्रोराइजा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको खेत में करना है धान की फसल में। अब रूबिट्रॉल की बात करते हैं। तो रूबिट्रॉल का इस्तेमाल हम कौन कौन सी अवस्था में और किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो धान की जो फसल है उसमें तो वैसे देखा जाए तो ज्यादातर समस्याएं तने में या फिर पौधे के ऊपर ही देखने को मिलती है। लेकिन कभी कभी आप किसान भाई को पता होगा, जब अपन खेत में जाते हैं तो तने गलने की समस्या हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि पौधे गलने शुरू हो जाएंगे, या फिर अधिक पानी की वजह से गलन लग जाएगी, या वातावरणीय तनाव की वजह से गलन की समस्या देखने को मिलेगी। तो उस समय पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं नर्सरी अवस्था, वानस्पतिक अवस्था, या फिर पेनिकल अवस्था, या फिर दाना भरने की अवस्था। हम रूबिट्रॉल का किसी भी अवस्था में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने इस शुरुआत में अगर इस्तेमाल करना है नर्सरी अवस्था में, तो आप इसको बीज उपचार के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको शुरुआती अवस्था में कोई भी अगर आप टॉनिक ले रहे हैं, आप उसके साथ में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसका सिंगल इस्तेमाल कर सकते हैं। वानस्पतिक अवस्था, वानस्पतिक वृद्धि अवस्था की अगर बात करें, तो जब हम पहला स्प्रे लेते हैं, जब किसान भाई इंसेक्टिसाइड या फिर अच्छी ग्रोथ के लिए, कल्ला अच्छा फूटने के लिए, कोई न्यूट्रिशन अपटेक करने के लिए कोई प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रूबिट्रॉल का इस्तेमाल उस समय पे भी कर सकते हैं। उसके अलावा किसान भाई रूबिट्रॉल का इस्तेमाल जब किसान पहला या दूसरा स्प्रे करता है इंसेक्ट का इस्तेमाल, इंसेक्ट खत्म करने के लिए, उस समय पे भी हम रूबिट्रॉल का इस्तेमाल स्प्रे के रूप में ले सकते हैं। और कुछ किसान भाई का सवाल रहता है कि इसको हम जमीन से दे सकते हैं कि, तो हाँ, आप इसका इस्तेमाल जमीन से भी कर सकते हैं यूरिया डीएपी के साथ में मिला करके, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। अब ये जो प्रोडक्ट के बारे में हमने बात की, तो तीनों प्रोडक्ट के बारे में बात किए, इसका लाभ या इसको फसल का जो लाभ है वो किस तरीके से मिलेगा, ठीक है, उसके अलावा किस तरीके से किसान को फायदा मिलेगा, या किस तरीके से किसान को जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद में जो फायदा है या जो लाभ है किस प्रकार से फसल में दिखेगा, इस बारे में हम बात करेंगे। तो फसल की वृद्धि अधिक मात्रा में होगी, अच्छी होगी, उसकी जो पौधे की वृद्धि है। उसके अलावा जो फुटाव है, जो मैंने आपको पहले बताई थी कि जो धान की फसल में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, फुटाव। वानस्पतिक अवस्था में पौधे का फुटाव, जितना अच्छा फुटाव होगा पौधे में, जो तने का जितना अच्छा फैलाव होगा, उतनी अच्छी बालियां बनेंगी, उतनी अच्छी बालियां आएंगी, बालियों में लंबाई अच्छी मात्रा में होगी। उसके अलावा जो दानों की संख्या है, दानों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। फिर जो पोषक तत्व जो दे रहे हैं हम, जितने भी न्यूट्रिशन दे रहे हैं, जितने भी प्रकार के खाद दे रहे हैं, उसका अवशोषण बहुत अच्छे से होगा। तो शुरुआती अवस्था में पीलेपन की दिक्कत बहुत ज्यादा मात्रा में आती है, आपको पता है। तो पीलेपन की दिक्कत, अगर आपने ये जो प्रोडक्ट इसके बारे में चर्चा की है, इसका इस्तेमाल करते हैं, तो एक तो फंगस की समस्या खत्म हो गई। दूसरी चीज है कि जो न्यूट्रिशन की कमी पौधे में हो रही थी वो खत्म हो जाएगी। और साथ में पोषक तत्वों का अवशोषण पौधे में बहुत अच्छे से होगा, तो पौधे में उत्पादन भी अच्छा होगा। आपको पता है कि बालियां जो है, बहुत बार ऐसा होता है कि बालियां तो बन जाती है लेकिन बालियां भर नहीं पाती है। वो वातावरणीय तनाव की वजह से, या फिर बहुत सारे रोग, जैसे कि मैंने आपको बोला सीड ब्लाइट है, बैक्टीरिया, बीएलबी की समस्या बहुत ज्यादा मात्रा में आती है। तो उस टाइम अगर बीएलबी की समस्या खेत में आएगी, तो उससे भी बालियां तो बन जाती है लेकिन बालियों में दाने नहीं भर पाते हैं। तो उसके लिए हम इंक्रिल जीआर, एक्सप्लोरर प्लस, रूबिट्रॉल का इस्तेमाल करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अब ये कुछ किसान हैं जो संतुष्ट किसान है प्लांट बायोटिक्स कंपनी के, जिन्होंने हमारे प्लांट बायोटिक्स कंपनी के उत्पाद इस्तेमाल किए थे। उसके अलावा किसान भाई, आप लोगों को जो अभी मैंने जिस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी आप सभी को दी है, तो वो जानकारी में कुछ सवाल आपके होंगे, या आपको और अधिक मात्रा में संक्षिप्त में जानकारी आपको चाहिए होगी, तो आप प्लांट बायोटिक्स कंपनी के जो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और उसके अलावा आपको जब भी कुछ समस्या लगती है, कुछ खेती संबंधी जानकारी लगती है, तो प्लांट बायोटिक्स कंपनी का कॉल सेंटर भी है, और ये जो नंबर दिखाया गया है प्लांट बायोटिक्स कंपनी का कॉल सेंटर है। और जितने भी प्रोडक्ट के बारे में मैंने अभी आपको जानकारी दी हूँ, ये सारे प्रोडक्ट सभी किसान भाई एक बार जरूर इस्तेमाल करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और फायदा भी बहुत अच्छा होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्लांट बायोटिक्स कंपनी के फील्ड स्कूल के लाइव सेशन में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू।